एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको आज जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर बात करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण विचारक है और आप अंदाज़ इस बात से लगाएं कि जो वर्तमान समय है, इस समय के उदारवाद के अधिकांश विचार और विचारक मिल के विचारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हैं और उनका पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थॉट में जो सबसे बड़ा योगदान है वो उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार ही हैं। शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था अपने पिछले दो लेक्चर्स में कि मिल उपयोगितावाद के शुरुआत में समर्थक रहे। हो सकता है उनके पिता का दबाव रहा हो या अपने पिता से प्रभावित हों, लेकिन बाद में धीमे धीमे जाकर वो इससे थोड़े अलग होने शुरू हुए। उन्होंने उपयोगितावाद का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके परंपरावादी रूप का खंडन अवश्य किया। उस पर कोई बदलाव की इसकी बात हम कर चुके हैं। आज आते हैं मिल के विचार स्वतंत्रता या लिबर्टी पर। 1859 में 1859 में उनकी एक किताब आती है ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। और मैक्सी एक विचारक कहते हैं कि मिल की ये किताब और उसमें उनका लेखन उस स्तर का है कि जो उदारवाद के दिग्गजों की श्रेणी में उन्हें स्थान देता है। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता पर मिल के जो आग्रह हैं वो किस श्रेणी के रहे हैं या रहे होंगे। अब सबसे पहले वो अपनी इस पुस्तक में स्वतंत्रता के दार्शनिक आधारों की विवेचना करते हैं। देखिए, विचार क्या से महत्वपूर्ण चीज़ होती है विचार क्यों। आखिर स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है और आखिर इस पर इतना एम्फेसिस या इतना जोर क्यों है। तो उसके लिए आपको एक वैचारिक आधार देना पड़ता है कि इसलिए मैं स्वतंत्रता का समर्थक हूँ। मिल ने इसके दो आधार दिए हैं। पहला जो उनका दार्शनिक आधार है वो ये है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की दृष्टि में और दूसरा स्वतंत्रता समाज की दृष्टि में। व्यक्ति की दृष्टि में स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनका एक लाइन का स्टेटमेंट है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उसमें कौन से गुण हैं, उनका बाहर आना, उनका फलना फूलना, उन्हें दूसरों को हस्तांतरित करना बगैर किसी बाधा के, ये संभव तभी हो पाएगा जब व्यक्ति अपने उन गुणों के लिए एक पर्याप्त वातावरण प्राप्त कर पाए या उसको दिया जाए। मैंने आपको बताया था कि जब मिल बड़े हो रहे थे तो उनके ऊपर उनके पिता ने इतना पुस्तकीय ज्ञान लाद दिया था और उन्होंने उस पर दिलचस्पी भी ली कि उनका बचपन उस पर कहीं दब कर रह गया। तो जब वो 20 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने जो मित्र थे बेंथम, उनके भाई फ्रांस में निवास करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, उनके पास उन्हें छुट्टी बिताने के लिए भेजा। वहाँ वो रहे तो वहाँ उन्होंने देखा कि प्रकृति क्या है, समाज क्या है, स्वतंत्रता क्या है, सौंदर्य क्या है, अनुभूतियाँ क्या हैं। वहाँ जाकर उन्होंने इस बात को देखा कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे कुछ आज़ादियाँ अपरिहार्य रूप से मिलनी चाहिए, वरना विकास नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और प्रकृति ने भी दी हैं। जैसे आप भी देखें, आप पाएंगे बहुत से पौधे विशेष जलवायु में ही पनप पाते हैं, वरना पनप नहीं पाते। अब यदि वो जलवायु नहीं है तो ये पौधे का दोष थोड़ी माना जाएगा। अगर वातावरण आप ऐसा नहीं दे पा रहे हैं तो ये गलती उनकी है। और क्योंकि लोकतंत्र है या शासन जो भी है, ये शासन का दायित्व है प्रजा का विकास करना, क्योंकि एक विकसित प्रजा आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है बजाय एक अर्धविकसित या अविकसित प्रजा के। तो मिल का ये मानना है कि व्यक्ति की दृष्टि में स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का विकास ही एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है। दूसरा उनका बिंदु है समाज की दृष्टि में। जैसा कि मैंने जुड़े हुए हैं आपस के अंदर, व्यक्ति का ही तो प्रतीक समाज है। उदारवाद का जो मूल लक्षण है, याद रखें, वो ये है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है
समाज का निर्माण करता है। और व्यक्ति और राज्य में यदि तुलना की स्थिति आए तो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको एक संतुलित आधार देते हुए समाज का विकास किया जाना चाहिए। स्वतंत्र व्यक्तियों का समाज भी स्वतंत्र होगा, और यदि मानसिकता परतंत्र है तो आप स्वतंत्र ना तो हो सकते हैं, ना उसे अनुभव कर सकते हैं, और ना उसे बांट सकते हैं। तो उनका ये मानना है, उनका जो दार्शनिक आधार है कि स्वतंत्र व्यक्तियों का जो समाज है वो भी स्वतंत्रता के महत्व को समझेगा और दूसरे की स्वतंत्रता को भी अहमियत देगा। अब हम आते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके छोटे क्वेश्चन इस पर बनते हैं और बड़े भी। मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित किया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला, और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। यहाँ देखिए, मिल बड़े क्रांतिकारी हैं। विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर वो किसी भी प्रकार के नियंत्रण के खिलाफ हैं। आप अंदाज लगाएं, उनका एक लेक्चर है, एक व्याख्यान है, उसमें उन्होंने कहा है कि भले पूरी दुनिया के विचार एक हों, लेकिन यदि किसी विषय पर किसी एक व्यक्ति के विचार भी उस पूरी दुनिया के विचार से पृथक हैं, तब भी उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित या कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार प्रकृति ने किसी को नहीं दिया है। आगे बढ़ें। सनकीपन, विरोधी विचार और मजाक जिस समाज का हिस्सा नहीं है वो समाज पूर्ण नहीं हो सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल। सनक, जुनून, मजाक, व्यवस्था को ललकारना, टोकना, वो ये मानते हैं कि समाज के विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। यदि ये नहीं होंगी समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और यदि ये रहेंगी तो ये समाज को और आगे लेकर जाएंगी। यदि समाज आलोचना गलत हो रही है तो उसका प्रतिकार भी आएगा, और यदि सही है तो वो बदलाव के लिए प्रेरित करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी के वो प्रबल पक्षधर हैं, क्योंकि उनका ये मानना है ना केवल पार्लियामेंट में, याद रखिएगा ब्रिटिश विचारक हैं और ब्रिटेन के संविधान को आपने पढ़ा है बीए पार्ट सेकंड के अंदर, वो विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं की मातृ संस्था मानी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन मिल का ये मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल पार्लियामेंट के भीतर नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी, समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति को अपना विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन हर व्यक्ति को, यदि आप कोई विचार रखते हैं तो दूसरे के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो आपकी आलोचना, निंदा, भर्त्सना या आपकी काट कर सकता है। असहमति उसका अधिकार है, और इस पर किसी भी सरकार को किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, मिल का एक कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण या रोक आने वाली नस्ल या वर्तमान पीढ़ी को लूटना है। उन्होंने उदाहरण दिए, सुकरात, जीसस क्राइस्ट और अन्य कई उदाहरण स्पष्ट किया कि इनके विचार अपने समय में लोगों से अलग थे और लोगों ने इनका विरोध किया, दंड दिए। क्राइस्ट तो सूली पे चढ़ा दिए गए, लेकिन क्या वो गलत थे? आज जब आप उनको सही मान रहे हैं, यदि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को उस वक्त तवज्जो दी गई होती तो इनके विचारों को समर्थन तभी मिल गया होता। आप देखिए, दुनिया के इतिहास को उठाकर ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को बदला, चुनौती दी, समाज ने विरोध किया, उन्हें दंड दिया गया, कई तो मार दिए गए, लेकिन बाद में जाकर उसी समाज ने उनको स्वीकार किया कि नहीं, वो सही थे। मिल का ये मानना है, उन्होंने स्पष्ट ये किया है कि दरअसल अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण के कारण ही ऐसा कुछ हुआ। दूसरा जो उनका प्रकार है वो है कार्य करने की स्वतंत्रता। इसमें वो कहते हैं ये दो प्रकार की आज़ादी होती है, स्वविषयक कार्य और परविषयक कार्य। स्वविषयक कार्य वो है जिनका सीधा सीधा संबंध आपके अपने व्यक्तित्व से है, यानी वो कार्य जिनका इम्पैक्ट आप पर आना है, किसी दूसरे पर उसका प्रभाव या असर नहीं पड़ना। मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके निजी कार्य हैं, इसमें आपको पूरी आज़ादी है स्वविषयक कार्यों में। दूसरे कार्य हैं परविषयक कार्य।
यहाँ वो आज़ादी या नियंत्रण को या स्वतंत्रता को थोड़ा प्रतिबंधित करते हैं। उनका ये मानना है कि ऐसे कार्य जो दूसरों पर इम्पैक्ट डालते हैं, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में आप रहते हैं, यदि आपके कार्य दूसरों पर असर डालने वाले हैं और दूसरों की आज़ादी को पर वो नियंत्रण डाल रहे हैं या प्रभाव डाल रहे हैं या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, तो मिल यहाँ पर इस स्वतंत्रता को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। उनका मानना ये है कि यदि आपके जो पर विषयक कार्य हैं, उदाहरण दिया है उन्होंने बड़ा अच्छा, कि यदि कोई पुल है इस पर लिखा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है कि इस पुल पर जाना खतरनाक है, टूट सकता है, और कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए उस पर जाने की कोशिश करे जिस पर कि नोट लगा हुआ है कि ये टूट सकता है, तो मिल कहते हैं नहीं, यहाँ आपकी आज़ादी को रोका जा सकता है, क्योंकि आत्महत्या करना किसी की भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती। क्योंकि यदि आप पुल के ऊपर से जा रहे हैं, टूट सकता है, आप डूब सकते हैं पानी में गिरकर। दूसरा, यदि आपके कार्य समाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो वहाँ प्रशासन, कानून और न्याय बीच में आता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चोरी करते हैं, कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं, मैं आपको उदाहरण दूं, संगीत के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, ठीक है, आप सुनिए, लेकिन जब तक संगीत को आप ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं कहीं एतराज़ नहीं है। लेकिन यदि परीक्षा के समय में आप पूरे वॉल्यूम पर स्पीकर्स ऑन करके समाचार सुनेंगे या संगीत सुनेंगे जिससे कि आसपास के लोग डिस्टर्ब होंगे, ये आज़ादी आपको नहीं मिल सकती। आप आज भी देखें तो अस्पतालों के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि यह हॉर्न ना बजाएं, या स्कूल के बाहर नोटिस लगा होता है कि वाहन धीमी गति से चलाएं। ये सब पर विषयक कार्य हैं, मिल इन पर नियंत्रण की बात करते हैं। धन्यवाद।